क्या आपकी कुंडली में भी लिखा है कि आप असफल होंगे? क्या आपके ग्रह नक्षत्र आपका भाग्य तय कर चुके हैं, या आपके पास अब भी कुछ करने का समय है? एक समय ऐसा था जब एक राजा को उसकी कुंडली ने उसकी असफलता की भविष्यवाणी सुनाई थी, लेकिन उसने क्या किया? उसकी कहानी को जानने के बाद आप अपनी कुंडली के कारण होने वाली असफलता के रहस्य को समझ पाएंगे और जानेंगे कि कैसे आप उसे बदल सकते हैं। बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में बसे एक छोटे से राज्य पर राजा धर्मसेन का शासन था। धर्मसेन एक धर्मपरायण, न्यायप्रिय और महान योद्धा थे। उनके राज्य में शांति और समृद्धि थी, लेकिन एक समस्या थी जो राजा को चिंतित रखती थी। उनकी कुंडली में स्पष्ट रूप से लिखा था कि वह अपने जीवन के एक महत्वपूर्ण युद्ध में असफल होंगे और इसके बाद उनके राज्य का विनाश होगा। राजा के माता पिता ने उनके जन्म के समय एक प्रसिद्ध ज्योतिषी से उनकी कुंडली बनवाई थी और उसमें यह साफ लिखा था कि जीवन के 35वें वर्ष में राजा धर्मसेन को ऐसी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा जो उनके जीवन और राज्य के लिए घातक साबित होंगी। राजा धर्मसेन के हृदय में हमेशा इस भविष्यवाणी की चुभन रहती थी। वह अपनी सफलता के लिए निरंतर प्रयासरत थे, परंतु जब भी उन्हें अपनी कुंडली की याद आती, उनका हौसला टूटने लगता। क्या वह वाकई असफलता के लिए अभिशप्त थे? और ज्योतिषी गुरु शास्त्र जी को बुलाया। गुरु शास्त्र जी ज्योतिष और वेद पुराण के ज्ञाता थे। राजा ने उनसे अपनी कुंडली की चिंता साझा की और पूछा, गुरुजी, क्या मेरे भाग्य को बदला जा सकता है? क्या मैं अपने जीवन के इस संकट से बच सकता हूं? गुरु शास्त्र जी ने गंभीरता से राजा की कुंडली का अध्ययन किया। कुछ समय तक मौन रहने के बाद उन्होंने कहा, महाराज, कुंडली तो केवल संभावनाओं का चित्रण करती है। यह बताती है कि ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव में कौन से संभावित परिणाम हो सकते हैं, लेकिन यह तय नहीं करती कि क्या होगा। आपकी मेहनत, कर्म और सही दिशा में प्रयास इन प्रभावों को बदल सकते हैं। राजा ने चकित होकर पूछा, क्या इसका मतलब यह है कि मैं अपनी कुंडली में लिखी असफलता से बच सकता हूं? गुरु शास्त्र जी ने उत्तर दिया, जी हां, लेकिन इसके लिए आपको कुछ विशेष उपाय और साधन करने होंगे। आपको अपनी कमजोरियों को समझना होगा और उन पर विजय पानी होगी। आपका संघर्ष और आपके कर्म ही आपके भाग्य को बदल सकते हैं। राजा धर्मसेन ने गुरु शास्त्र जी की सलाह मानी और अपने जीवन के अगले कुछ वर्षों में अत्यधिक ध्यान और साधना में समय बिताया। उन्होंने अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित किया और साथ ही अपनी कुंडली के दोषों को दूर करने के लिए ज्योतिषीय उपाय करने लगे। उन्होंने राज्य में हर दिशा में मंदिरों का निर्माण करवाया, अपने सैनिकों को और अधिक प्रशिक्षित किया और राज्य में धार्मिक अनुष्ठानों को प्रोत्साहित किया। लेकिन इसके बावजूद 35वें वर्ष के करीब आते ही उनकी चिंता और बढ़ने लगी। एक दिन 35वें वर्ष की शुरुआत में दूर के राज्य से एक शक्तिशाली आक्रमणकारी राजा रावणेश्वर ने धर्मसेन के राज्य पर आक्रमण कर दिया। यह वही संकट था जिसकी भविष्यवाणी उनकी कुंडली में की गई थी। राज्य में भय और घबराहट फैल गई। धर्मसेन के सलाहकारों ने भी कहा कि अब उनकी कुंडली की भविष्यवाणी सत्य होने जा रही है और वह इस युद्ध में असफल होंगे। लेकिन धर्मसेन ने हार मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने गुरु शास्त्र जी की बातों को याद किया कि कुंडली केवल संभावनाओं का चित्रण करती है। उन्होंने अपनी पूरी सेना को तैयार किया, युद्ध के मैदान में उतरने का निर्णय लिया और इस बार अपने सारे कर्म और प्रयास एकजुट कर दिए। युद्ध का दिन आया। राजा धर्मसेन ने अपनी सेना के साथ वीरता से लड़ाई लड़ी। उनकी सेना के प्रत्येक सैनिक ने उनकी नेतृत्व में अद्भुत धैर्य और वीरता दिखाई। युद्ध के बीच में राजा को एक पल ऐसा महसूस हुआ कि उनकी कुंडली की भविष्यवाणी सच हो रही है। दुश्मन की सेना बड़ी थी और राजा धर्मसेन के सैनिक पीछे हट रहे थे। लेकिन उसी समय राजा धर्मसेन ने अपने भीतर के साहस और आत्मविश्वास को जागृत किया। उन्होंने सोचा, कुंडली मेरे भविष्य को नहीं तय कर सकती। यह केवल मेरी मानसिकता है जो मेरी हार या जीत को तय करेगी। उन्होंने अपनी सेना को पुनः संगठित किया और दुगुनी शक्ति के साथ दुश्मन का सामना किया। राजा धर्मसेन के नेतृत्व में उनकी सेना ने अंततः दुश्मन को परास्त कर दिया।
युद्ध के बाद राजा धर्मसेन गुरु शास्त्र जी के पास गए और कहा, गुरुजी, मेरी कुंडली में असफलता की भविष्यवाणी थी, लेकिन मैंने जीत हासिल की। क्या कुंडली झूठी थी? गुरु शास्त्र जी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, नहीं महाराज, कुंडली झूठी नहीं थी। कुंडली केवल संकेत देती है। वह आपको बताती है कि किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन यह आपके कर्म और मनोबल पर निर्भर करता है कि आप उन चुनौतियों से कैसे निपटते हैं। आपने अपने कर्म और साहस से अपनी कुंडली की संभावनाओं को बदल दिया। यही असली रहस्य है। आपका भाग्य आपके हाथों में है। कुंडली केवल एक मार्गदर्शक है। यह कथा हमें सिखाती है कि कुंडली में लिखी गई असफलताएं अंतिम सत्य नहीं होती। वे केवल संभावनाएं होती हैं, जिन्हें हमारे कर्म, साहस और सही दिशा में किए गए प्रयासों से बदला जा सकता है। कुंडली के अनुसार असफलता का कारण हमारे अंदर की नकारात्मक सोच और कर्मों की कमी हो सकती है, लेकिन यदि हम दृढ़ निश्चय और सही मार्गदर्शन के साथ प्रयास करें तो हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं। अंत में यह कथा उन सभी के लिए एक प्रेरणा है जो अपनी कुंडली की भविष्यवाणियों से घबराते हैं। आपकी असली शक्ति आपके कर्मों में है, और यही वह शक्ति है जो आपको असफलता से सफलता की ओर ले जाती है। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो और आप भी अपनी कुंडली में लिखी असफलताओं को चुनौती देना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही अगली बार हम आपको बताएंगे कि कैसे आपके ग्रह और नक्षत्र आपके जीवन को प्रभावित करते हैं और उन्हें कैसे सकारात्मक रूप से बदला जा सकता है। धन्यवाद।